हाय। इस वीडियो में हम सिडबी के रोल को समझने वाले हैं कि सिडबी का क्या रोल है एमएसएमई डेवलपमेंट में। जैसे कि आपको पता है, सिडबी इज एन एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड इट्स ए सुपरवाइजरी बॉडी। अब ये सुपरवाइजरी बॉडी किस चीज के लिए है? एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए है। तो किस तरीके से सिडबी अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है टुवर्ड्स एमएसएमई डेवलपमेंट, इस वीडियो में समझेंगे। अलग अलग डेटा पॉइंट्स को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं छोटा सा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, की पीपल इन सिडबी। सिडबी में कौन ऐसे लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए हैं? तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपका ना एक सेक्शन है जीए का। जीए में ये सवाल आ सकता है कि सिडबी को कौन लीड कर रहा है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। श्री मनोज मित्तल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इनको असिस्ट करने के लिए दो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, श्री सुदत्त मंडल एंड श्री प्रकाश कुमार, दोनों ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिर आपको बोर्ड किस तरीके से दिखता है ये भी समझ में आना चाहिए। वन पर्सन फ्रॉम द एमएसएमई मिनिस्ट्री, वन पर्सन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर एसबीआई से नॉमिनेटेड, क्योंकि सिडबी का जो, अगर आप देखोगे ओनरशिप पैटर्न, तो भारत सरकार के बाद एसबीआई इज वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर। तो एसबीआई के एक सीजीएम बैठते हैं, ठीक है। फिर नॉमिनेटेड लोग भी बैठते हैं कुछ। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलआईसी श्री लक्ष्मी चांद मीना, ये भी बैठते हैं। नबार्ड से एक सीजीएम बैठते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से भी लोग बैठते हैं, श्री नुपुर गर्ग, श्री अमित टंडन, ठीक है, जितेंद्र कालरा। तो इस तरीके से आप सिडबी के बोर्ड को देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली यू वुड बी आस्क्ड दिस। बाकी तो आपको इंटरव्यू के लिए बोर्ड का जो किस तरीके से बोर्ड दिखता है ये समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। तो देखो, एक चीज बिफोर आई बिगिन, लेट मी टेल यू कि ये जो एनुअल रिपोर्ट है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 23 का ही अवेलेबल है। फाइनेंशियल ईयर 24 का अभी तक सिडबी के वेबसाइट में इट्स नॉट अवेलेबल। सो इवन इफ दिस डेटा इज ओल्ड, दिस इज वेरी वेरी रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन, क्योंकि यही लेटेस्ट है। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट पे क्या कहता है जीडीपी में एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखो, एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ए बिग चंक इन द जीडीपी। ये डेटा में विजिबल है। 48% एक्सपोर्ट पे शेयर करता है, मतलब 48%। आप सोचो, आधा एक्सपोर्ट एमएसएमई करता है। एज सिंपल एज दैट, इन लेमैन लैंग्वेज, आधा एक्सपोर्ट एमएसएमई करता है, ठीक है। 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। जीडीपी आज के दिन का अगर मैं जीडीपी बताऊं आपको, 3.7 ट्रिलियन के आसपास है। 3.7 ट्रिलियन में 30% एमएसएमई का शेयर है। तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी फोकस एरिया। इसको फोकस में लेंगे। ये सारे जब मिड कैप लार्ज कैप कंपनीज बनेंगे ना, तो हमारा जीडीपी ऑटोमेटिक डेवलप्ड बन जाएगा, ठीक है। सो एमएसएमई इसीलिए ग्रोथ इंजन बोला जाता है ना। कई साल यूनियन बजट में ग्रोथ इंजन बोला गया टू द एमएसएमई। दिस इज वेरी मच इन सिंक विद द डेटा दैट वी आर सीइंग, राइट। अब अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे देखो एक प्रोजेक्शन दिया है। ये रिलेवेंट नहीं है क्योंकि इसका रियल डेटा अभी आपको पता है, राइट। कमेंट में बताना फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया कितने परसेंट से ग्रो किया है, राइट। अब हम आगे देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट 23 में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड के बारे में बात किया गया। इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है कि अगर इंडिया को ग्रोथ या इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में कोई दो चीज को बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा, तो सबसे पहला है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है? एवरीथिंग कमिंग इनटू द डिजिटल स्पेस। देखो, पेमेंट सिस्टम तो आ ही गया, हमारा कैश इकोनॉमी है, अभी भी बहुत बड़ा है कैश इकोनॉमी भी, लेकिन वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। डिजिटल इकोनॉमी इज गोइंग अप, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ पेमेंट सिस्टम की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे देखो, आधार कार्ड के यूज से, पैन कार्ड के यूज से ऑनलाइन आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक। तो बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आपको घर से निकलने की ही जरूरत नहीं पड़ती है। एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ डिजिटली। हाँ, जो लास्ट का फाइनल चेक पॉइंट होता है इन लेट से पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, तो उन सारी चीज़ों में आपको एक बार विजिट करना होता है। बाकी सारा प्रोसेस तो डिजिटलाइजेशन हो गया है। सो दिस डिजिटलाइजेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, ऐसा एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरा अगर आप देखोगे, वो है मिशन लाइफ। अभी देखो, ये मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ इज वेरी सिंपल। हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, कि हमें, जैसे COP26 में हमने एक टारगेट लिया है। टारगेट क्या है? टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक
सॉरी 2030 तक हमें 50% कार्बन को हटाना है, बाई 2070 हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो ऐसे जो टारगेट्स है ना, इसे अचीव करने के लिए क्या सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? एब्सोल्युटली नॉट। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो देश का एक एक सिटीजन जब अडॉप्ट नहीं करेगा तब तक ये अडॉप्ट नहीं होगा। करेक्ट। मान के चलो आपके पास एक प्लास्टिक पैकेट है, ठीक है, आपको उस प्लास्टिक पैकेट को कहाँ फेंकोगे आप, इससे भी डिसाइड होगा कि वेदर द कंट्री इज अचीविंग दैट गोल और नॉट। क्योंकि अगर उसे हमने चलते फिरते रास्ते में फेंक दिया तो हो सकता है वो प्रॉपर जगह पे रिसाइकल होने के लिए जाए, पहुंच ही ना पाए। और दूसरा ये है कि अगर हम उसे एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी तक पहुंचा पाए, है ना, मे बी बाई थ्रोइंग इट ऑन द डेजिग्नेटेड प्लेस, देन इट माइट लैंड अप इन द रिसाइकल प्लांट, और वो रिसाइकल होकर फिर से रीयूज होने चला आएगा इकोनॉमी में। तो मिशन लाइफ का मतलब क्या है? ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया ताकि मिशन लाइफ आप समझ पाओ। मिशन लाइफ मतलब ये है कि आप और मैं, ये देश में जितने सारे यूथ है, जितने सारे लोग हैं, ये अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंज लाएंगे, वो डिसाइड करेगा इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, है ना। तो वो डिसाइड करेगा सस्टेनेबिलिटी। ठीक। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड दैट वाज डिस्कस्ड इन एनुअल रिपोर्ट 23। ठीक है, मिशन लाइफ। और दूसरा क्या है? डिजिटलाइजेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है? बैंक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को ग्रो किया है, बैलेंस शीट साइज 4 लाख करोड़ से ज्यादा है एज ऑफ 31 मार्च 23। हाइलाइट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हाइलाइट्स में एसेट बेस है 4 लाख करोड़ के आसपास का, ईयर ऑन ईयर 63% ग्रोथ। लोन्स एंड एडवांसेस 3.5 लाख करोड़ के आसपास का है। जो निम होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, ये 5,500 करोड़ के आसपास का है। ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एट 1.68%। ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है? 3,344 करोड़, 71% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, क्या है? 58.81 रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो इस तरीके का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, इवन फॉर द एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर योर एट नेक्स्ट लेवल इंटरव्यू के लिए ये सारा पता होना चाहिए आपको। उसके बाद सिडबी एमएसएमईज को किस तरीके से फाइनेंस में हेल्प करता है, किस तरीके से एमएसएमईज को एक्चुअली में सिस्टम में लाता है, ये भी एनुअल रिपोर्ट, इस एआर का मतलब है एनुअल रिपोर्ट का डेटा है ये, राइट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस अकाउंटेड फॉर 94% ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ द बैंक। करेक्ट। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मतलब एमएसएमईज किसी बैंक एनबीएफसी के थ्रू लोन ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, तो 94% ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, सिडबी रीफाइनेंस करता है, आई थिंक यू नो इट। सिडबी ने लोन किसी बैंक को दिया, फर्दर बैंक ने वो लोन एमएसएमईज को दिया। सिडबी ने लोन किसी आरआरबी को दिया, किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को दिया, एंड वो आरआरबी या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आगे जाके किसी एमएसएमईज को दे रहे हैं। दिस इज रीफाइनेंसिंग। ठीक है। बाकी आप इसे पढ़ोगे तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। फिर डायरेक्ट फाइनेंसिंग, जहां पे सिडबी के कुछ स्कीम्स है जहां पे सिडबी डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है। डायरेक्टली क्या करता है? प्रोजेक्ट्स पे अपना पैसा डालता है। दिस इज क्रेडिट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन फाइनेंस इनकम एंड क्रेडिट रैंक, FIT रैंक, फिट रैंक। ठीक है। एंड सिविल एमएसएमई रैंक, CMR बोलते हैं। तो फिट एंड CMR, ये दो कीवर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रीन फाइनेंसिंग, जहां पे सिडबी क्या करता है? एक विच इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग का, क्योंकि देखो फिर से वही बात, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी तो हर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सीडबी भी ग्रीन फाइनेंसिंग का काम करता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट को समझते हैं। तो इसमें क्या है? ऑन्टरप्रीनियर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया। क्योंकि देखो, ये जो एमएसएमईस हैं, इनके जो ओनर्स होते हैं ना, मोस्टली ओनर्स आर फ्रॉम रूरल इंडिया एंड दे आर not very well versed with the rules and regulations. They are not very well versed with the documentation process. They know how to do business, but entrepreneurship is not just about doing business. It is also about expanding the business, understanding the nuisances of business, how to bring funding, how to bring, how to find customer, how to sell, करेक्ट, सो ऑल दोस थिंग्स। तो वो सारा चीज
सिडबी का प्रायोरिटी एरिया में है एंड सिडबी हेल्प्स ऑन इट। फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में एक पायलट स्कीम स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र सिडबी लॉन्च किया है। तो इसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट हो रहा है, जहाँ पे सिडबी डायरेक्ट काउंसिल करता है एंड कनेक्ट करता है उन एंटरप्रेन्योर के साथ, उन बिजनेसमैन के साथ, और उन्हें इन काउंसलिंग सेंटर्स में बुला के चीज़ों को सिखाया जाता है। ठीक है। देन ये एसकेसी मॉडल फाइनेंशियल ईयर 24 में भी इसको स्केल किया गया है। ठीक है, स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल बोला गया है इसको। तो यही है। फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर देखोगे, सिडबी ने 5 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन किया है, सो दैट इट इज एबल टू bring the required skills to the people in MSME so that these MSMEs can grow. So that is how the SIDBI creates an impact. ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं फेलिशिएटर रोल क्या है सिडबी का। ठीक है, तो सिडबी के पास बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। क्या वो टूल्स हैं, वो सारे देखते हैं। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, जीएसटी सहाय, फिट रैंक जो मैंने पहले बताया आपको, ONDC। करेक्ट। तो ये सारे मतलब कुछ तरीके हैं जिससे सिडबी एक फेलिशिएटर का रोल करता है ना। तो सिडबी एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ताकि उन्हें फर्दर बिजनेस करने में चीजों को चीज इजी लगे, है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग आए। राइट। सो इस तरीके से सिडबी उन्हें हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं कुछ सिडबी के डेटा फ्रॉम एमएसएमईज। तो अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल जीवीए में शेयर क्या है, ये आप देख सकते हो, ये लाइट ग्रीन वाला कलर, एंड ओवरऑल शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग जीवीए। तो 35% का फाइनेंशियल ईयर 21 में मैन्युफैक्चरिंग जीवीए है। तो आप सोचो, व्हेन वी वांट टू बिकम इन मैन्युफैक्चरिंग हब, सिर्फ बड़े इंडस्ट्री से लीड नहीं कर सकते। हाँ, बड़े इंडस्ट्रीज आपको तरीका सिखा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल टाटा, महिंद्रा, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, दे कैन शो द वे, बट लीड तो एमएसएम ही करेगा, बिकॉज उनका शेयर बहुत बड़ा है। ठीक है। यही शेयर हमें और बढ़ाना है, तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन सकते हैं, ऐसा डेटा भी बोल रहा है। एक्सपोर्ट्स आप देखोगे तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते क्रम में है, एंड ये कुछ 45% के आसपास। हाँ, कोविड के बाद ये थोड़ा सा गिरा जरूर है, बट अगेन इट इज रीबाउंडिंग। ठीक है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस देखते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस भी ग्रोइंग ट्रेंड में है, विच इज वेरी गुड, बिकॉज दैट इज हाउ एमएसएमईज आर गेटिंग हेल्प। एनपीए देखोगे तो एनपीए गिर रहा है, विच इज गुड दैट दे आर एबल टू रीपे द लोन ऑन टाइम। ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था, देखो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डाउनलोड इट, डाउनलोड द पीपीटी, so that you can revise it on time. Thank you and all the best. कुछ इस प्रकार हमारा कोर्स दिखता है, फेज 1 फेज 2 ऑल अलाइंड विद द न्यू सिलेबस दैट सिडबी हैज गिवन। मिलते हैं किसी, और यहाँ पे आपका जितना भी लाइव क्लास होगा यहाँ पे दिखेगा। हमारा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे रहता है। वी हैव प्रीवियस ईयर पेपर, ऑल्दो देखो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत काम का नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। इससे पहले जब एग्जाम हुआ था, इससे पहले बार जो पिछले साल का है वो तो डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था। ठीक है। उसके पहले बार में यस देयर वेर एग्जाम, बट सिलेबस पैटर्न वाज डिफरेंट, बट यहाँ पे सिलेबस अलग है। ठीक है। तो स्टिल पीवाईपी इज देयर, यू कैन चेक इट आउट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।